हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कई दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, तो आज मैं डाल रही हूँ। थर्ड पार्टी की थोड़ी बिजी हो गई थी, इसकी वजह से मैंने शॉर्ट्स बनाए थे और आज भी थोड़े से मैं जो है बिजी थी, तो मैं अभी फ़िलहाल बना रही हूँ और 15-20 मिनट में एडिट करके आपके पास आ जाएगी वीडियो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि देखिए, पवित्र पुस्तकें पढ़िए, आपने जो भी सीखा है उसे व्यवहार में उतारिए और आपकी जानकारी और ज्ञान में बदल दीजिए। यानी कि जो भी आपको नॉलेज है ना, वो लोगों को दीजिए। ठीक है, जितना आप बांटेंगे उतनी ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अपने मालिक और गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक समर्पण कीजिए, उन्हें वर्तमान स्थिति से सामना करने दीजिए। यानी कि आपकी लाइफ में अभी सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है, तो ये कहा जा रहा है कि आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको गॉड को समर्पण करना है और फिर गॉड अपने आप सब कुछ ठीक कर देगा। आप अकेले नहीं हैं, आप उदास हो रहे होंगे, हो सकता है कि अभी फिलहाल जो है आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा होगा। आप दोनों पार्टनर के बीच में या फैमिली के बीच में हो सकता है कुछ जो है उतार चढ़ाव आ रहे हैं आपकी लाइफ में। तो ये कहा जा रहा है कि मैं आपके साथ में हूँ, हर परिस्थिति में मैं आपके साथ में हूँ, हर स्थिति में मैं आपके साथ में हूँ। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, इसलिए जो है आपको गॉड को सरेंडर कर देना है और गॉड के ऊपर ही छोड़ देना है। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको ये नहीं सोचना कि लोग मुझे क्या कह रहे हैं तो मैं भाग जाऊं या फिर चुप बैठ जाऊं या जो है कुछ बोलूं ही नहीं, मतलब कोई एक्शन ही ना लूं, तो ऐसा नहीं करना है। लेकिन आपको जो है इतना ध्यान रखना है कि लोग आपको कंट्रोल ना कर पाए। ठीक है, परिस्थिति से और लोगों से आपको भागना नहीं है, यही आपके लिए चैलेंज है। अभी फिलहाल जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि गॉड यूनिवर्स साईं बाबा यही कह रहे हैं कि आपको इस परिस्थिति से भागना नहीं है, आपको डटकर सामना करना है, क्योंकि यही आपके लिए बेटर रहेगा। और आपको गॉड को समर्पित कर देना है अपने आप को, गॉड अपने आप सब कुछ ठीक कर देंगे। गो आउटसाइड, थोड़ा सा आपको बाहर घूमना चाहिए, थोड़ा सा नेचर से जुड़ना चाहिए, थोड़ा सा जो है आपको अपने माइंड को पीस रखना चाहिए, नेचर से जुड़ना चाहिए, थोड़ा सा म्यूजिक सुनना चाहिए। ठीक है, जर्नी, आपको आगे की जर्नी के लिए प्रिपेयर होना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, आपको आगे बढ़ना है। अपना जो है अगर आप कहीं जो है अदर कंट्री में जाना चाहते हैं तो आप अपना पासपोर्ट तैयार कर लीजिए, या फिर जो है आप अपना लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, तो भी आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। ये कहा जा रहा है कि एंजल्स ये कह रहे हैं कि शायद आप प्रिपेयर हो भी गए होंगे। मून एनर्जी, अभी आपकी लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारा उथल पुथल मच रहा है और मून की एनर्जी आपको इफेक्ट कर रही है और आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो रहे हैं और कंफ्यूज भी आपको फील करा रहे हैं। यानी कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करना चाहिए मुझे लाइफ में। तो आपको जो है फेरी प्रोटेक्ट कर रही हैं। आपको जो है ये कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा कूल हो जाइए। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने माइंड को शांत रखना है। लाइफ एनर्जी, अभी आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाई जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। और ये भी कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो भी चीज़ें छुपी हुई है, नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिविटी जो आपके अंदर भरी हुई है, दूसरे लोगों ने मुझे क्या कहा था, उसने मुझे ये किया था, उसने मुझे ये किया था, वो सब निकाल दीजिए। अभी टाइम है वो निकालने का, अभी टाइम आ गया है। जिन्होंने भी आपको कष्ट दिया है ना, अब उनका जो सामना उनकी करनी से होगा। अभी कर्मास उनको मिलेंगे। मुझे यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज मिल रहा है एंजल्स की तरफ से कि जिन्होंने भी आपको जो है नीचा दिखाने की कोशिश की है, जिन्होंने भी आपको जो है टॉर्चर किया है, जिन्होंने भी आपको ब्लेम किया है किसी भी चीज को लेकर के, आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई है, वो सब कुछ अभी रिवील होने वाला है। तो अभी जो है आप देखते रहिए और अपनी शैडो साइड जो है उसको बाहर निकालिए। ये भी कहा जा रहा है कि आपको टेंशन नहीं लेना है और हील भी करिए अपने आप को। ठीक है, चलिए गाइज, अभी हम आपके लिए और मैसेज देख लेते हैं कि रिलेशनशिप को लेकर के कोई मैसेज अगर यूनिवर्स देना चाहता है तो वो मैसेज और देख लेते हैं। देखिए, दो कार्ड निकला है। वाओ गाइस, लव बिगिन, आपके प्यार की नई शुरुआत होगी, आपकी एक नई बिगनिंग होगी। ठीक है, वाओ, देखिए अभी आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा बोर फील कर रहे हैं अपने आप में वहां पे थर्ड पार्टी में। ठीक है, यहां पर सेक्रीफाइसेस, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस भी कर रहे हैं वो भी, और आप भी कर रहे हैं।
स्पिरिचुअल यूनियन होगी आपकी। वेरी नाइस, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। देखिए आपको ये मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, आपको सही रास्ता चुनना है, आपको जो है एंजल्स यूनिवर्स गाइड कर रहा है और आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना है। देखिए 7 नंबर का कार्ड है, आपको सही तरीके से आगे बढ़ते रहना है अपने स्पिरिचुअल पाथ पर और आपकी स्पिरिचुअल यूनियन होगी, आपके प्यार की एक नई शुरुआत होगी गाइस। बहुत ही खुशी मिल रही है मुझे तो आपके कार्ड देख करके। देखिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ेगी अभी आपके अंदर भी, आपके पर्सन के अंदर भी। 9 नंबर का कार्ड है, उसके बाद में तो कंप्लीशन हो जाता है सब कुछ। थ्रोट चक्रा ब्लॉक है तो उसको जो है ठीक से आप हील करिए, ठीक है। थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेज दिखाई दे रही है यहाँ पर, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। प्रॉस्पेरिटी बिगिन, अभी आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी गाइस। वेरी नाइस, बहुत ही खुशी की बात है। ये कहा जा रहा है कि वाओ न्यू बिगिनिंग, देखिए नई शुरुआत होगी आपकी, नई शुरुआत होगी। और देखिए आपके थर्ड आई चक्र जो भी आपको बताना चाहते हैं ना, उसको देखिए कि आपके थर्ड आई चक्र आपको क्या कहना चाहते हैं। वेरी नाइस गाइस, मुझे तो बहुत खुशी मिली है, ठीक है, मुझे तो बहुत खुशी मिली है। तो अभी हम देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। आपको तो ये इंडिकेशन मिल गया है यूनिवर्स की तरफ से कि आपकी लाइफ में क्या क्या होने जा रहा है। तो अभी हम देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। और जो भी नए व्यूअर्स मेरी इस रीडिंग तक आए हैं, अगर उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको थैंक यू सो मच। और गाइज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो भी मैं आर्कएंजल माइकल के मैसेज देखती हूँ, साईं बाबा के मैसेज देखती हूँ, या फिर आपके जो है थर्ड पार्टी में जो कई हम मैसेज देखते हैं एंजल की तरफ से, वो मैसेज आप जरूर देखा करें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है अपने आप में एक गाइडेंस के रूप में हैं। तो उनसे आपको बहुत ज़्यादा जो है गाइडेंस मिलेगी क्योंकि मैंने खुद फील किया है। मैंने आर्कएंजल माइकल का जो मैसेज निकाला था, आपने देखा कि नहीं देखा मेरे चैनल पर, वो एकदम मेरे ऊपर जो है लागू हुआ है। ये जरूरी नहीं कि उसी दिन सब कुछ हो, 2-4 दिन बाद भी हो सकता है, ठीक, क्योंकि इनकी फिक्स कोई वो नहीं है कि भाई ये आज निकाला है तो आज ही आपको रेजोनेट होगा। 2-4-10 दिन बाद भी हो सकता है क्योंकि ये तो एनर्जी है। आज आपकी एनर्जी आज ये है तो 15 दिन बाद दूसरे किसी की एनर्जी वही होगी, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि सभी के साथ एक ही टाइम में जो है रेजोनेट हो। इसीलिए कहा जाता है कि टाइमलेस रीडिंग होती है टैरो की। इसलिए जब भी आपको मिले या जो है यूट्यूब रिकमेंड करे और आपके सामने आ जाए तो जरूर देखें उसको, क्योंकि जो एनर्जी आज किसी और की है परसों की आपकी हो सकती है वो, ठीक है, क्योंकि सभी सेम पेज पर तो होते नहीं है। बॉटम तो देखिए सन का कार्ड, देखिए यहां पर सारे कार्ड क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए गाइज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है उनके साथ थर्ड पार्टी एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर आप कार्ड देख सकते हैं, उनके तरफ लव का ऑफर आ रहा है। काफी मेच्योर पर्सन है ये, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है और ये आपके पर्सन के साथ में ही अपनी फैमिली देखता है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो उनको अप्रोच कर सकता है। ये पर्सन जो है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो उनके साथ ही अपने बच्चे देखता है, उन्हीं के साथ में अपनी फैमिली देखता है। प्लानिंग चल रही है उनके माइंड में, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गाइस की आपके पर्सन जो थर्ड पार्टी के साथ में अभी तक डील कर रहे थे, यानी कि अभी तक जो है उन्होंने उनके साथ एंजॉय किया है, काफी टाइम स्पेंड किया है, जो फैमिली है, ठीक है, और अदर पर्सन है उसके साथ में। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो अदर पर्सन है वो उनकी तरफ आ रहा है। हो सकता है कि वो उनको जो है अभी तक लटका रखा हो वेटिंग मोड पर कि हम आपसे एंगेजमेंट करेंगे, मैरिज करेंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और वो अभी पर्सन जो है अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, डेट पर जाने की कोशिश कर रहा है कि डेट पर ले जाऊं इसको। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वहां पर आपके पर्सन को बर्डन सा लगने लग गया है। काफी टाइम हो गया होगा आपके पर्सन को वहां पर
मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो वहां पर उनको बर्डन लगने लगे है, उनको ऐसा लगता है कि ये बोझ है, ये सर से कब उतरेगा। उन्होंने एंजॉय कर लिया, ठीक है, अदर पर्सन के साथ में, तो अभी वो बोर समझने लगे उस सिचुएशन को, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उनको ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग मुझे चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, मेरे ट्रस्ट को तोड़ा है इन्होंने, ऐसा भी वो सोचते हैं। और वहां पर जो काफी टाइम से जो उनके साथ में डील कर रहे थे थर्ड पार्टी अदर पर्सन के साथ में, वहां पर उनकी साइकिल कंप्लीट भी हो गई है। इतना ही टाइम था कि वो वहां पर इंजॉय करें और अपना जो है मौज मस्ती करें उनके साथ में, इतना ही टाइम के लिए उनके साथ में उनको रहना था। वहां पर उनकी साइकिल कंप्लीट हो गई है। और अभी मैं ये बात करूं कि ये जो पर्सन उनको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है वो काफी इमोशनली उनसे अटैच्ड हो रहा है और काफी उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। फाइनेंस का जो है उनको झांसा दे रहा है कि फाइनेंस में दूंगा या दूंगी, आपको काफी फाइनेंशियली जो है स्टेबिलिटी मिलेगी मेरे पास रहने से, आपको मतलब कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फाइनेंस की। तो इसकी वजह से जो है वो उनको प्यार दिखा रहे हैं और उनको जो है लव का ऑफर दे रहे हैं, उनको डेट पर ले जा रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन और वो जो है हो सकता है कि जो है ट्रैवल भी करें, ऐसा भी मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको बहलाने की, फुसलाने की, उनको जो है अपने कंट्रोल में करने की। और आपके पर्सन को ऐसा कह रहे हैं कि आप डिसाइड कर लीजिए, आप क्लियर कट बता दीजिए कि आप मेरे साथ आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को फंटियों में दिया जा रहा है, जैसे कहते हैं ना कि आपके पर्सन को बहलाया फुसलाया जा रहा है कि किसी तरह से ये हमारे कंट्रोल में आ जाए। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जिनके पार्टनर फैमिली में फंसे हुए हैं, उनके पार्टनर आपसे मूव ऑन होकर इसलिए गए थे क्योंकि फाइनेंशियली सिचुएशन उनकी ठीक नहीं थी, इसकी वजह से वो थर्ड पार्टी यानी कि जिनकी फैमिली है उनके साथ गए थे। और अभी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नया पर्सन जो उनसे जो है डील कर रहा है वो फाइनेंस का जो है उनको लालच दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फैमिली भी जो है उनको फाइनेंस की वजह से कंट्रोल कर रही है कि इनके पास फाइनेंस तो है नहीं, इसको जैसे हम कहेंगे वैसे ये काम करेगा, इस तरह से उनका फायदा उठाया जा रहा है जिनकी फैमिली थर्ड पार्टी है, ठीक है। और आपके पर्सन काफी टाइम से वेट कर रहे हैं कि उनको कब जो है फाइनेंस मिलेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब मिलेगी, इस बात का वो वेट कर रहे हैं काफी लंबे टाइम से, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि समय बदल रहा है। अभी फिलहाल का जो टाइम है वो चेंज हो रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन के पास में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, या फिर जो है आपके पर्सन जो है आपको कमिटमेंट देने के लिए भी सोच सकते हैं। इस टाइम उनकी एनर्जी इस टाइप की मुझे दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो थर्ड पार्टी में हैं, तो फैमिली जो है उनको कह रही है कि आपको हम स्टेबिलिटी तो देंगे, लेकिन आप हमें बता दीजिए कि आप हमारे साथ ही रहेंगे ना, आप हमारे साथ में ही आगे की लाइफ देखते हैं ना, आप क्लियर कट बता दीजिए। पास्ट में अगर हमने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो आप माफ कर दीजिए, आगे बढ़िए, पास्ट को लेट गो कर दीजिए, हमारे साथ एक नई शुरुआत करिए। जो अदर पर्सन है वो भी यही कह रहा है, फैमिली भी यही कह रही है कि हो सकता है कि यहाँ पर आपके पर्सन काफी वेट कर रहे हैं, तो उनको गुस्सा भी आ रहा है, उनको वो बोल रहे हैं कि आप लोग मेरे साथ में जो है चीटिंग कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, आप लोग मुखौटा पहनकर बैठे हुए हैं, झूठ मूठ मुझे पागल बना रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ आर्गुमेंट्स का भी यहाँ पर मुझे वाइब्स आ रही हैं कि उनके आर्गुमेंट्स हो रहे हैं। और मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन इससे पहले आर्गुमेंट्स क्यों नहीं करते थे। अभी कुछ टाइम से हम रीडिंग देख रहे हैं तो हम देखते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच आर्गुमेंट्स हो रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसकी हाई प्रेस्टेस की एनर्जी है, तो अभी उनकी इंट्यूशन काफी स्ट्रांग हो रही है, उनकी इंट्यूशन उनको कुछ गाइड कर रही है, जिसकी वजह से उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। वो अपने आप को देखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मेरी सोल का पर्पज क्या है, मेरा जो है क्या मिशन है जिसके लिए गॉड ने मुझे यहाँ पर भेजा है। तो इसी वजह से आपके पर्सन को गुस्सा आ रहा है कि बहुत टाइम से मुझे लटका कर रख रखा है। किसी को 5-5 साल हो गए होंगे, किसी को 2-3 साल हुए हैं, किसी को 6 महीने भी हो सकते हैं, किसी को 7 महीने भी हो सकते हैं, या किसी को जो है यहाँ पर 10 साल भी हो गए हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, 15-20 साल भी जो थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं उनको, ठीक है। किसी को 18-19 साल भी हो गए हैं। तो सबकी सिचुएशन अलग अलग है। यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है उसी के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। किसी को 21 साल भी हो गए हैं, वहां पर जिनके टाइम पीरियड ज्यादा हो रहा है उनके तो वहां पर साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मास को क्लींज कर लिया है। थर्ड पार्टी में जितना उनको दुख मिलना था वो मिल गया है, जितना टॉर्चर सहना था उन्होंने भी सहन कर लिया है। क्योंकि आप ये ना सोचे मेरे व्यूअर्स कि हमें ही टॉर्चर किया जा रहा है, उनको भी कम टॉर्चर नहीं किया जाता, लेकिन वो दिखाते नहीं किसी को, क्योंकि वो खुद अपनी मर्जी से फैमिली में गए थे और वो उनकी खुद की फैमिली है, इसकी वजह से। या अदर पर्सन के साथ गए हैं तो वो उनका खुद का डिसीजन है, इसलिए वो किसी को दिखाते नहीं है कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है, लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरे मुंह पर थूकेंगे,
तब तो चले गए थे मुंह उठा करके, अभी क्या हो गया, है ना। तो इसी वजह से कि आपको नहीं पता कि उनको कितना पेन मिल रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसा आपके साथ वो कर रहे थे ना, वैसा ही वो झेल रहे हैं। यहाँ पर अब वो कह रहे हैं कि आप मुझे फाइनेंस दीजिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी जो है उनको इस सिचुएशन तक ला करके खड़ा कर देने की सोच रही है, कि जैसे कभी आपके साथ में उन्होंने किया था मिलकर के अपनी फैमिली के साथ में। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी उनको बहला फुसला रही है, थर्ड पार्टी कुछ देने वाली नहीं है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और वो उनको एहसास करा रही है कि देखिए आपकी ऐसी बुरी हालत कर देंगे हम, ऐसा वो कह रही हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो ठीक नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनकी फैमिली काफी दाव पे चला रही है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हर संभव प्रयास किया जा रहा है और आपके पर्सन के लिए वो स्टैंड लेने वाले हैं कि कोई ना कोई तो एक्शन लिया जाएगा इसके खिलाफ। जो है ये तो हमारी बात मानता ही नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि मुझे डिसाइड करना है, अभी मुझे नहीं रहना यहाँ पर, क्योंकि आप लोग तो मुझे उल्लू बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं और मैं ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं सहन कर सकता। इसलिए मुझे अभी जो है क्लियर कट डिसीजन लेना है। इसलिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो ऐसा कह रहे हैं कि मुझे डिसीजन लेना है, अभी मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे अपने पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत करनी है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यूनिवर्स का मैसेज उनको मिल रहा है कि आप अपने पार्टनर की तरफ जाइए, जाइए, देखिए, उनके साथ भी आपको टाइम स्पेंड करना है, आपको अपनी जिंदगी पूरी करनी है, ठीक है। और आपके पर्सन बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही हैं, उनको बहुत दुख हो रहा है कि मैंने अपने पर्सन के साथ में, इतना अच्छा मेरा पार्टनर था, उनके साथ इतना बुरा क्यों कर दिया, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गाइस आपके पर्सन को कहीं ना कहीं समझ में आ गया, लेकिन थर्ड पार्टी जो है उनको बहुत ज्यादा चीट कर रही है। थर्ड पार्टी जो है चीटर है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। जो अदर पर्सन है वो भी पैसे का लालच देकर के उनको जो है अपने झांसे में देना चाहता है, और जो उनकी फैमिली है वो भी उनके साथ में जो है उनको कोई प्रॉपर्टी देने वाली नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो सिर्फ बेवकूफ बना करके उनकी लाइफ को खराब करने लग रही है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं आपके पर्सन जो है आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, फिलहाल उनकी क्या एनर्जी है, क्योंकि मून का इफेक्ट आ रहा है ना, तो आपके पर्सन की एनर्जी में जो है अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है। और आपके पर्सन को रिग्रेट तो है इस बात का कि मैंने अपने पार्टनर के साथ बुरा किया, क्योंकि एंजल्स भी उनको एहसास करा रहे हैं कि ये सब कुछ नहीं करने वाले, कुछ भी, आपके कर्मा इतने ही थे यहाँ पर, अभी पूरे हो गए हैं, अब यहाँ से बाहर निकलिए, इस चंगुल से बाहर निकलिए, थर्ड पार्टी के चंगुल से। और आपके पर्सन को उनकी सच्चाई जो है सामने ला करके दिखा रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जब मेरे व्यूवर्स के साथ में थर्ड पार्टी ने बुरा किया था, उनको जो है चीट किया था, उनको ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया था, कुछ एक के ऊपर हो सकता है कि लगाया हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं, या फिर किसी के साथ में जो है ये कहा गया हो कि आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है, या फिर ऐसा भी कहा गया हो कि आपके आने से हमारे घर में जो है शांति भंग हो गई है, ठीक है, या फिर कोई और इल्जाम उनके ऊपर लगाया गया हो। वो सारे के सारे बातें आपके पर्सन के सामने आ रही हैं इस मून के इफेक्ट की वजह से, और आपके पर्सन को समझ में आ गया, इसीलिए कह रहे हैं कि आप मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं और मेरी जिंदगी को खराब कर दिया है, इसीलिए उनको पश्चाताप हो रहा है, बहुत ज्यादा पश्चाताप हो रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अभी उनकी जिंदगी में जो है उथल पुथल मची हुई है, वो चाहे आपको दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं, 2-4 दिन से आप देखेंगे कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत टेंशन आ रही है, ठीक है। वो आपको खुद दिखाते होंगे क्योंकि उनके खुद की फैमिली है ना, अब कैसे नाराज होकर दिखाएं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उस थर्ड पार्टी ने जितना आपके साथ बुरा किया था, जो जो इल्जाम आपके ऊपर लगाए थे, वो अभी जो है उनके ऊपर वो भारी पड़ रहे हैं, उनकी जो झूठ चालाकी है वो सबके सामने आ रही है, और आपके साथ में जो बुरा किया था ना वो सब पता चल रहा है लोगों को, और आपके पार्टनर को भी पता चल रहा है कि इन्होंने जो है झूठ बोल बोल करके मुझे पागल बनाया और मेरे पार्टनर के खिलाफ मुझे किया, ऐसा मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है। चलिए गाइस देख लेते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के क्या है। मोर बोल रहे हैं, देखिए शुभ इंडिकेशन मिल गया आपको, बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। देखिए गाइस,
नाइट ऑफ सोर्ड्स आपके पर्सन के साइन में बताना चाहूँ यहाँ पर पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं आपके इसमें रीडिंग में। और एरीज लियो सजिटेरियस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी बहुत ही स्ट्रांग साइन है। यहाँ पर पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस बहुत ही स्ट्रांग साइन है। उनके चार्ट में जो है एरीज लियो सजिटेरियस भी हो सकता है, ठीक है, सन मून वीनस साइन हो सकता है। तो गाइस मुझे यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी देखूँ ना मैं, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन से गुजर रहे हैं। देखिए आप बहुत पेन में हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी जैसे पूरी तरह से खत्म हो गई है, ये थर्ड पार्टी जो मुझे बर्बाद करके छोड़ देगी ऐसा सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो बात करने के लिए आपके पास आ सकते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन आपका हो सकता है, वो आपसे प्यार करते हैं इसीलिए बात करना चाहते हैं और कभी आपको प्यार दिखाया भी नहीं होगा क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग और क्वीन, ये अपने प्यार का इजहार नहीं करते लेकिन प्यार बहुत रखते हैं दूसरे के लिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके दिल में प्यार बहुत है। यहाँ पर थर्ड पार्टी पहले ही आ गई है, थर्ड पार्टी जो है बहुत ही स्ट्रांग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप लोग जो है सोलमेट जर्नी पर हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। यहाँ पर कुछ लोग जो है ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए 11-11 का कार्ड आया है, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों टाइप की एनर्जी पिक हुई है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि आप जहाँ प्यार करने वाले होंगे ना वहां पर तो थर्ड पार्टी जरूर मिलेगी, ध्यान रखना ये। और गाइज मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ, देखिए हम लोग कई बार देखते हैं कि किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन है, उनको घर से निकाल दिया, बेघर कर दिया, पैसे के लिए तंगी है उसकी लाइफ में और बच्चे भी ले लिए, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है कि आपको इतनी मतलब सहन करने के लिए ही भेजा है यहाँ पर पृथ्वी पर। अब आप ये सोचेंगे कि ये भी कोई बर्दाश्त करने की बात हुई, भाई मुझे क्यों दुख मिल रहा है, किसी को नहीं मिलता इतना, ठीक है। तो गाइस मैं बताना चाहूंगी कि आप ओल्ड सोल हैं, आपके कई जन्मों के कर्माज हैं। किसी को भी अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ कहा होगा उसका कई गुना होकर के मिलता है, हमें कर्म ढोने पड़ते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि आपको जिस भी मेरे व्यूवर्स को बहुत ज्यादा पेन मिल रहा है तो आप ये समझना कि आपका ये लास्ट लाइफ है और आपने गॉड से ये प्रॉमिस किया था कि आप इसी लाइफ में मेरे कर्मास पूरे करवाएं और आपने ये कहा था कि मैं खुद अपने कर्मा क्लियर करके चलूंगा इस लाइफ में या चलूंगी। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जिनकी लाइफ में भी बहुत पेन मिला है, आपके पार्टनर बार बार आते हैं, धोखा देके चले जाते हैं, आपको स्ट्रांग बना रहे हैं यूनिवर्स, आपको टेस्ट कर रहा है यूनिवर्स कि इसके अंदर कितना पेशेंस है। और वो आपसे जो है ये कहना चाह रहे हैं कि आप हर परिस्थिति में डटे रहे क्योंकि आपने प्रॉमिस किया था हमारे साथ में कि मैं पृथ्वी पर जाऊंगा या जाऊंगी और अपने कर्मा क्लियर करूंगा या करूंगी। और अभी आपको सभी सिचुएशन को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में और कुछ करके दिखाना है और जो जो कर्माज है उनको क्लियर करके इसी लाइफ में आपको वापस ऊपर जाना है और फिर आपको मोक्ष मिलेगा। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि आप कभी आप अपने आसपास देखते होंगे कि बहुत स्मूथली लाइफ चलती है तो उनके कुछ कर्मास थोड़े होते हैं और कोई कोई नई सोल भी होती है जिसके इतने कर्मा ही नहीं होते क्योंकि नई सोल आएगी तो उसके कोई कर्मा ही नहीं है, ठीक है। तो वो स्मूथली लाइफ जिएगी, उसमें प्यार ही प्यार रहेगा। लेकिन अगर एक गलती भी कर दी तो नेक्स्ट जन्म में उसको उसका भोगना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ज्यादा पेन मिल रहा है तो आप ये सोचिए कि आप ओल्ड सोल हैं और इसी जन्म में आपको सारे कर्मा पूरे करने हैं, इसलिए आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। आपको क्या करना है, देखिए अब मेरे व्यूअर्स ये भी कहते हैं कि आप बता तो देते हैं लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं बताते, तो मैं बताना चाहूंगी अभी कि अगर आपको मेरी बात बुरी ना लगे तो आप मेरे बारे में ऐसा ना सोचें कि ये हमें तो जो है भाषण देती है। देखिए गाइस, आप मेरे व्यूअर्स मेरी फैमिली हैं, मैं आपको अपना भाई बहन समझ करके ही ये बात बताती हूँ। हालांकि आपको मेरे से ज्यादा ज्ञान है, मैं तो एक तुच्छ सी प्राणी हूँ, ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगी जो मुझे पता है, अगर मेरे किसी भाई बहन को नहीं पता है तो आपको गॉड को सरेंडर कर देना है, सबसे बड़ी बात यही है। और भगवान का भजन करिए, भक्ति करिए, पूजा करिए, जितना हो सके आप भक्ति करिए, ठीक है। और भगवान को ये कह दीजिए कि भगवान आप ही हैं, इस सिचुएशन में मुझे बाहर निकालने वाले आप ही हैं। तो चाहे आपके कितने ही बुरे कर्म क्यों ना हो, लेकिन अगर आप भगवान को सरेंडर कर देंगे तो आपके अंदर हिम्मत बढ़ेगी, साहस बढ़ेगी और आप अपने कर्म इजीली पूरे करके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और फिर चाहे आपके पार्टनर ही आपको धोखा क्यों नहीं दे रहा हो, आपकी फैमिली ही क्यों नहीं आपको जो है धोखा दे रही हो और आपको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा हो, आप अकेले खड़े हैं, लेकिन आपके लिए भगवान है, आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। भगवान होने के बाद में अगर मुझे कोई ये कहे ना कि तेरे साथ
वैसे हालांकि मुझे तो डिवाइन का सपोर्ट है। अगर ये कहा जाए किसी को कि आपके परिवार के कोई बंदा आपका साथ नहीं देगा और भगवान आपके साथ में है, तो मैं खुशी खुशी जो है उस सिचुएशन को स्वीकार कर लूंगी। और आपको ये चैलेंज पूरा करना है तो मैं कर दूंगी आंख बंद करके, ठीक है। और आप इसको मजाक मत समझना, क्योंकि जब भगवान होता है ना, भगवान श्री कृष्ण जो है पांडवों के साथ में थे तो 5 पांडव भी जीत गए। आप कभी कभी भूल जाते हैं इमोशंस में कि सब क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, क्यों हो रहा है। आप अपने आसपास के लोगों से अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और फिर और पेन में चले जाते हैं। इसलिए आप जितना हो सके कम मिले, किसी से भी मिलते हैं तो बातचीत कम करें। जब तक आप अपने आप में बेटर पोजीशन पर नहीं आ जाते हैं तब तक आप किसी से बातचीत ना करें, ठीक है। तो आप बुरा मत मानना मेरी बात का, लेकिन मैं बताना चाह रही हूँ। और आप गॉड को सरेंडर कर दें। और मैं तो ये कहती हूँ कि गाइस, इतनी उम्र तो निकल गई, चाहे आप कितनी भी उम्र के हों, चाहे 25 के हों, 20 के हों, 30 के हों, 35 के हों, 40 के हों, 50 के हों, जितने भी उम्र के मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको बहुत पेन मिल रहा है तो आपको ज्यादा निराश नहीं होना है। आप ये सोचें कि भगवान जो मुझे दे रहा है, मैंने झोली ओट ली है, आप जितना दुख देना चाहें दे लीजिए, क्योंकि इसी जन्म में मुझे अपने कर्मा पूरे करके जाने हैं। और मुझे पावर भी दीजिए, ठीक है। अगर एक रास्ता बंद होता है, अब आप ये कहेंगे कि मेरी नौकरी छूट गई है, घर में मुझे सपोर्ट नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, खर्च करने को पैसे नहीं है, तो गाइस उसमें भी भगवान ही उस सिचुएशन को सही कर सकता है, और हम और आप नहीं कर सकते कोई भी, ठीक है। उसमें भी भगवान के शरण में जाना ही चाहिए, क्योंकि भगवान यही परीक्षा लेता है कि ये मेरे पास कब आएगा या कब आएगी, ठीक है। भगवान यही देखता रहता है कि, क्योंकि बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती, तो बिना गिड़गिड़ाए, बिना पूजा पाठ किए, बिना शरण में जाए तो भगवान भी हेल्प नहीं करेगा गाइज, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं एनर्जी। मैंने काफी भाषण दे दिया, मुझे क्षमा कर देना आपको हर्ट हुआ हो तो, ठीक है। तो गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपके सोलमेट है, डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। उनको ऐसा लग रहा था पहले तो कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, चीटिंग हो रही है, या आपको लग रहा होगा, ठीक है। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। आपको लग रहा है कि मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, मेरे ट्रस्ट को तोड़ा है, आपको भी बुरा लग सकता है, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है अपने अंदर झांक रहे हैं, अपने आप को खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं जो है जिस पाथ पर बढ़ रहा हूँ उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि उनको कुछ एहसास हो रहा है, ठीक है। वो ये देख रहे हैं कि मैं सही पाथ पर आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा हूँ, या मेरे से क्या क्या गलतियां हुई हैं उनको मैं करेक्ट करूं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो अपने अंदर करेक्शन करना चाहते हैं, इसीलिए अपने अंदर झांक रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि उन्होंने गॉड को सरेंडर कर दिया पूरी तरह से, ठीक है। आपके पर्सन अभी किसी से मिलजुल नहीं रहे हैं, सोसाइटी में किसी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं, ज्यादा मेल मिलाप करना पसंद नहीं कर रहे हैं, कोई फंक्शन अटेंड करना पसंद नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा जो है वो अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनको कुछ ऐसा भी लगता है कि आप मेरे व्यूअर्स मेरे साथ रूड बिहेव करते हैं, ठीक है, तो आप लेट गो कर देंगे। उनको डर है इस बात का कि आप मुझे छोड़ करके चले जाएंगे, किसी और पर्सन के साथ चले जाएंगे। और यहाँ पर देखिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। उनको ये भी लगता है कि इनके पास तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, इनको चाहने वालों की कमी नहीं है, ये किसी के साथ भी एंगेजमेंट मैरिज करके चले जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा। इसी के जस्ट नीचे ये कार्ड है 4 ऑफ वेंट्स का। तो वो उनको डर भी है कि इनके पास में तो चाहने वालों की कमी नहीं है, अगर ये जो है किसी के साथ भी चले गए ना मुझे छोड़ करके, तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। उनको इस बात का डर ज्यादा है, इसी वजह से वो सोच रहे हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए। और वो अपने फैमिली से भी जो है, मैंने बताया था थर्ड पार्टी में कि वो अपने फैमिली से कह रहे हैं कि मुझे स्टेबिलिटी कब दोगे, मैं इतना ज्यादा पेशेंस रख चुका हूँ, अभी तो मुझे स्टेबिलिटी दे दो, क्यों मेरे साथ धोखा कर रहे हो, ठीक है। और आपके पर्सन जो है बहुत उदास है, निराश है बहुत ज्यादा। डिवाइन उनको कह रहे हैं कि आप खड़े हो जाइए, आप अपने हर्ट को क्लोज कर रहे हैं तो उसको जो है ओपन करिए हर्ट को, यानी कि लव को रिसीव करिए। आपके पार्टनर आपके लिए लव भेज रहे हैं, उसको रिसीव करिए और आप अपने पार्टनर को ये कप ऑफर करिए। लेकिन आपके पर्सन जो हैं वो उठ ही नहीं रहे हैं, या कोई और नया पर्सन को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है तभी वो ओपन अप नहीं हो रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन गाइज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप जो है मूव ऑन कर चुके हैं। कुछ एक के पार्टनर जो है ये सोच रहे हैं कि मेरे व्यूअर्स के बारे में कि वो मूव ऑन कर गए हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और इसी वजह से। और कुछ एक के पार्टनर तो चोरी छुपे मिलते भी होंगे, गुटरगू चल रही होगी, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है।
कभी आते होंगे, जाते होंगे, चोरी छिपे मिलते भी होंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन जो है आपको एक ट्विन फ्लेम मानते हैं, एक सोलमेट मानते हैं, कुछ एक के पार्टनर। तो ठीक है, उनको एहसास हो गया है और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनको ऐसा भी लग रहा है कि मेरे ट्रस्ट को तोड़ा है, या आपको लग रहा होगा कि मेरे ट्रस्ट को तोड़ा है, मेरे साथ में जो है चीटिंग की है, धोखा किए है, इसीलिए उनको डर लग रहा है और वो मेरे व्यूवर्स के बारे में ये सोच रहे हैं कि उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं और फिर मेरा तो जो है जीवन खराब हो जाएगा, मेरे पार्टनर छोड़कर चले गए तो टेंशन में है बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे वो देख लेते हैं। थर्ड पार्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। देखिए, नेक्स्ट एक्शन ये है कि वो आपको बहुत सुंदर देखते हैं, नर्चरिंग केयरिंग पर्सनालिटी देखते हैं, आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ये भी देखते हैं, और दुख तो है उनको, ईर्ष्या भी है आपसे, जलन भी है कि ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी भी आ रही हो। ठीक है, या आप ऑलरेडी जॉब करते हो तो उनको दुख भी है, जेलसी भी है, जजमेंट टाइम है, जस्टिस तो होगा। आप मेरे व्यूअर्स के साथ जस्टिस तो होगा गाइस, इक्वल गिव एंड टेक तो होगा। लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो डिफेंस करते हुए भी चल रहे हैं, और या फिर आपने, आपके पार्टनर ने ब्लॉक कर रखा हो जिसकी वजह से वो अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि आप मेरे व्यूअर्स में से या तो उन्होंने ब्लॉक कर रखा है या आपने ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, इसीलिए वो अपने आप को होल्ड बैक कर लेते, 4 कदम आगे बढ़ते हैं, फिर बात करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता तो होल्ड बैक कर लेते, फिर जो है अपने हर्ट को क्लोज कर लेते। प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी है ना। देखिए, अब तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ एक के पार्टनर तो घोड़े पर सवार होकर के उनकी तरफ आ रहे हैं और उनकी एनर्जी बैलेंस हो चुकी है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा म्यूजिक सुनते हैं, वो गॉड को भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, गॉड को सरेंडर कर दिए हैं और वो निकल पड़े हैं आपके लिए, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो आपको पाने के लिए निकल पड़े हैं, वो आपको जो है अपनी लाइफ में लाने के लिए निकल पड़े हैं, वो आपसे जो है कमिटमेंट देने के लिए निकल पड़े हैं, वो आपको जो है अप्रोच करने के लिए निकल पड़े हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गाइस, ये थी आपकी पर्सन की एनर्जी। आई होप गाइस रीडिंग आपको रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।